29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले में पंजाबी संगीत की दुनिया के सुपरस्टार और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने न केवल पंजाब बल्कि पूरे भारत और विश्व भर में उनके प्रशंसकों को स्तब्ध कर दिया। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली और इसके बाद यह सवाल उठने लगा कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को क्यों निशाना बनाया। इस वीडियो में हम इस हत्याकांड के पीछे के कारणों, लॉरेंस बिश्नोई और सिद्धू मूसेवाला के बीच के टकराव, गैंग युद्ध और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्धू मूसेवाला, जिनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था, का जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मानसा जिले के मूसा गांव में हुआ था। वे एक भारतीय गायक, रैपर, अभिनेता और पंजाबी संगीत उद्योग में एक बड़ा नाम थे। उनकी गीतात्मक शैली, जो पंजाबी लोक संगीत को आधुनिक रैप और हिप हॉप के साथ जोड़ती थी, ने उन्हें युवाओं के बीच उन्हें बेहद लोकप्रिय बना दिया था। उनके गाने जैसे सो हाई, 295 और सेम बीफ ने न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त की। सिद्धू मूसेवाला ने 2016 में अपने करियर की शुरुआत की और जल्द ही वे पंजाबी संगीत के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक बन गए। 2020 में द गार्जियन ने उन्हें 50 उभरते कलाकारों की सूची में शामिल किया और वे वायरलेस फेस्टिवल में प्रदर्शन करने वाले पहले पंजाबी गायक बने। इसके अलावा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में मानसा विधानसभा से हिस्सा लिया, हालांकि वे हार गए। हालांकि सिद्धू की लोकप्रियता के साथ विवाद भी जुड़े। उनके गाने अक्सर बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने और उत्तेजक गीतों के लिए आलोचना का शिकार हुए। सिख धर्म से संबंधित कुछ गीतों, जैसे माई भागो पर आधारित सॉन्ग के आधार पर उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए गए। उनके खिलाफ 4 आपराधिक मामले भी दर्ज थे, जिनमें से कुछ बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने से संबंधित थे। इसके बावजूद सिद्धू का कहना था कि बंदूकें व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए हैं और पंजाब की संस्कृति में इनका महत्व है। अब बात लॉरेंस बिश्नोई की करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई, जिनका असली नाम बलकरण बरार है, का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिल्का जिले के दुतारा वाली गांव में हुआ। बिश्नोई समुदाय से आने वाले लॉरेंस के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे और उनके परिवार के पास 110 एकड़ जमीन थी। लॉरेंस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अबोहर में पूरी की और 2010 में चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। वहां वे पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में सक्रिय हुए और 2011-12 में पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी SOPU के अध्यक्ष बने। यहीं उनकी मुलाकात गोल्डी बरार से हुई, जो बाद में उनके गैंग का प्रमुख सहयोगी बना। लॉरेंस का आपराधिक जीवन छात्र राजनीति से शुरू हुआ, जहां छोटे मोटे टकराव और हिंसक घटनाओं ने उन्हें अपराध की दुनिया में धकेल दिया। साल 2015 से वे जेल में हैं, लेकिन उनका गैंग, जिसमें कथित तौर पर 700 से अधिक शूटर शामिल हैं, भारत और विदेशों में सक्रिय है। लॉरेंस पर हत्या, जबरन वसूली और अन्य संगीन अपराधों के 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। वे सलमान खान को काले हिरण शिकार मामले में धमकी देने के लिए भी कुख्यात हैं, क्योंकि बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पवित्र मानता है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में सक्रिय है। उनकी गैंग की कार्यशैली में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए सुपारी लेना और हत्याओं को अंजाम देना शामिल है। गोल्डी बरार, जो कनाडा में रहता है, और सचिन बिश्नोई जैसे सहयोगी उनके गैंग के प्रमुख ऑपरेटर हैं। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला अपनी काली थार गाड़ी में मानसा में अपने एक रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। ये गाड़ी उन्हें एक प्रशंसक ने उपहार में दी थी। कुछ ही दूरी पर उनकी गाड़ी का पीछा कर रही एक अन्य गाड़ी ने उन्हें ओवरटेक किया और उनके सामने आकर रुक गई। इसके बाद हमलावरों ने सिद्धू पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। 1 मिनट तक चली इस गोलीबारी में सिद्धू के शरीर पर 24 गोलियां लगीं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथ गाड़ी में मौजूद उनके चचेरे भाई और एक दोस्त घायल हो गए। हैरानी की बात यह थी कि इस हत्याकांड से एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने सिद्धू की सुरक्षा में कटौती की थी। पहले उनके पास कई गनमैन थे, लेकिन उस दिन
दुर्भाग्य से वे अकेले थे। इस घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली। गोल्डी बरार ने विशेष रूप से दावा किया कि उन्होंने इस हत्या की योजना बनाई और इसे अंजाम दिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे कई कारण सामने आए हैं, जिनमें व्यक्तिगत दुश्मनी, गैंग युद्ध और सांस्कृतिक टकराव शामिल हैं। चलिए इन कारणों को विस्तार से समझते हैं। कारण नंबर 1, विक्की मिड्डू खेद्दा की हत्या का बदला। लॉरेंस बिश्नोई ने दावा किया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या उनके करीबी दोस्त और गैंगस्टर विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए की गई थी। विक्की मिड्डू खेड़ा, जो लॉरेंस का कॉलेज का दोस्त था, की साल 2021 में मोहाली में हत्या कर दी गई थी। लॉरेंस और उनके गैंग का मानना था कि सिद्धू मूसेवाला इस हत्या में शामिल थे या उन्होंने इसे समर्थन दिया था। लॉरेंस ने एक साक्षात्कार में कहा, मूसेवाला हमारे एंटी गैंग को मजबूत कर रहा था। मैं विक्की मिड्डू खेड़ा के मर्डर से खफा था और उस मर्डर में मूसेवाला भी शामिल था। विक्की की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग ने सिद्धू को निशाना बनाने की योजना बनानी शुरू की। गोल्डी बरार और सचिन बिश्नोई ने इस हत्या की साजिश रची, जिसमें करीब 1 साल की तैयारी शामिल थी। लॉरेंस ने यह भी दावा किया कि उन्हें हत्या की पूरी जानकारी थी, हालांकि उन्होंने इसे अंजाम देने में प्रत्यक्ष भूमिका से इनकार किया। कारण नंबर 2, सिद्धू मूसेवाला के गानों से उकसावा। लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस पूछताछ में एक नया कारण बताया कि सिद्धू मूसेवाला के गाने उनके गैंग को उकसाते थे। सिद्धू के गीतों में अक्सर हथियारों का प्रदर्शन और उसके गैंगस्टर जीवन का महिमा मंडन होता था, जो लॉरेंस गैंग को चुनौती के रूप में दिखाई देता था। लॉरेंस ने कहा, मूसेवाला अपने गानों के जरिए हमें उकसाता था, गीतों में हथियार दिखाते हुए ताल ठोककर हमें चुनौती देता था, इसलिए हमने उसकी हत्या कर दी। सिद्धू के कुछ गाने गैंग वार और हिंसा को बढ़ावा देने वाले माने गए। लॉरेंस गैंग का मानना था कि सिद्धू इन गानों के जरिए उनके खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार कर रहा था और उनके गैंग की छवि को चुनौती दे रहा था। कारण नंबर 3, गैंग वॉर और वर्चस्व की जंग। पंजाब में 2010 के दशक से गैंग वॉर का दौर चल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दविंदर बम्बीहा गैंग के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा था। 2016 में दविंदर बम्बीहा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन उसका गैंग सक्रिय रहा। सिद्धू मूसेवाला को कुछ लोग बम्बीहा गैंग के समर्थक मानते थे और उनके गाने इस गैंग के लिए प्रेरणा का स्रोत माने जाते थे। लॉरेंस गैंग ने सिद्धू को बम्बीहा गैंग का समर्थक मानकर उन्हें निशाना बनाया। सिद्धू की बढ़ती लोकप्रियता और राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने भी लॉरेंस गैंग को चिंतित किया। लॉरेंस ने एक साक्षात्कार में कहा, मूसेवाला नेता बन चुका था, 1 MLA से ज्यादा उसके पास गनमैन थे। उनकी यह टिप्पणी दर्शाती है कि सिद्धू की शक्ति और प्रभाव लॉरेंस गैंग के लिए खतरा बन रहे थे। कारण नंबर 4, राजनीतिक दबाव और सत्ता का खेल। सिद्धू मूसेवाला ने 2021 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की और 2022 के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। उनके पिता बलकौर सिंह ने दावा किया कि सिद्धू ने राजनीति में इसलिए प्रवेश किया था ताकि वे कुछ शक्ति हासिल कर सकें और गैंगस्टरों के दबाव से बच सकें। हालांकि इससे उल्टा हुआ। सिद्धू के राजनीतिक कदम ने उन्हें और अधिक निशाने पर ला दिया। लॉरेंस ने दावा किया कि तत्कालीन कांग्रेस मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सिद्धू के पक्ष में थे, जिसके कारण उन्हें न्याय नहीं मिल सकता था। लॉरेंस ने कहा, कानून पर भरोसा नहीं था, ऐसे में जो हुआ मेरे हिसाब से सही था। यह बयान दर्शाता है कि सिद्धू की राजनीतिक संलिप्तता ने लॉरेंस गैंग को और आक्रामक बना दिया। कारण नंबर 5, बंदूक संस्कृति और व्यक्तिगत दुश्मनी। सिद्धू मूसेवाला की बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने वाली छवि ने उनके कई दुश्मन बनाए। उनके गानों में अक्सर हथियारों का जिक्र और गैंगस्टर जीवन का महिमा मंडन होता था, जो पंजाब के युवाओं को आकर्षित करता था, लेकिन गैंगस्टरों को उकसाता भी था। लॉरेंस गैंग ने सिद्धू को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो उनकी गैंग के खिलाफ खड़ा हो रहा था। लॉरेंस ने यह भी कहा कि सिद्धू ने विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या के बाद स्टेज पर खुशी जाहिर की थी, जिसे उनके गैंग ने अपमान के रूप में लिया। लॉरेंस ने कहा, वो स्टेज पर हमारे भाई विक्की के मरने पर थापी मार रहा था। यह व्यक्तिगत दुश्मनी हत्या का एक बड़ा कारण बनी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश करीब 1 साल तक चली। लॉरेंस बिश्नोई, जो उस समय तिहाड़ जेल में बंद था, ने गोल्डी बरार और सचिन बिश्नोई के साथ मिलकर इसकी योजना बनाई।
गोल्डी बरार ने हत्या की पूरी जिम्मेदारी ली और शूटरों को निर्देश दिए। सचिन बिश्नोई ने शूटरों के लिए रहने, खाने, हथियार और गाड़ियों का इंतजाम किया। हत्याकांड में शामिल प्रमुख शूटरों में प्रियव्रत फौजी, अंकित, कशिश, दीपक मुंडी, जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू शामिल थे। ये शूटर मानसा से लुधियाना, फिर हरियाणा और गुजरात तक गए, जहां से उन्होंने विदेशी हथियार प्राप्त किए। हत्या में AN-99 जैसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जो पाकिस्तान के रास्ते पंजाब में आए थे। सचिन बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट बनवाकर हत्या के बाद दुबई भाग गया। बाद में जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। पंजाब पुलिस ने इस मामले में 34 आरोपियों को नामजद किया, जिनमें से 25 से अधिक को गिरफ्तार किया गया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को केवल एक गैंग युद्ध के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे पंजाब की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता भी महत्वपूर्ण थी। पंजाब में बंदूक संस्कृति और गैंग युद्ध का लंबा इतिहास रहा है। 1980 और 1990 के दशक में खालिस्तानी उग्रवाद के बाद पंजाब में कई युवा अपराध की दुनिया में चले गए। सिद्धू मूसेवाला के गाने इस संस्कृति को और बढ़ावा देते थे, जिसे कुछ लोग पंजाबी पहचान का हिस्सा मानते थे, जबकि अन्य इसे हिंसा का ग्लैमराइजेशन मानते थे। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग भी बिश्नोई समुदाय की भावनाओं को भुनाने की कोशिश करता था। काले हिरण की पूजा करने वाले इस समुदाय ने सलमान खान को निशाना बनाया और सिद्धू की हत्या को भी वे अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब पुलिस ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू की। लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली से पूछताछ के लिए पंजाब लाया गया, जहां उन्होंने कई खुलासे किए। पुलिस ने गोल्डी बरार और सचिन बिश्नोई को मास्टरमाइंड बताया, लेकिन दोनों अभी भी फरार हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। पुलिस ने दावा किया कि लॉरेंस ने जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट किया। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए सुपारी दी गई और हथियारों का इंतजाम किया गया। इस मामले ने जेल प्रशासन की खामियों को भी उजागर किया। इस हत्याकांड ने पंजाब की राजनीति को भी प्रभावित किया। सिद्धू की सुरक्षा में कटौती के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार की आलोचना हुई। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई के जेल से गैंग चलाने की खबरों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। यह हत्याकांड न केवल एक प्रतिभाशाली कलाकार की क्षति थी, बल्कि पंजाब में गैंग युद्ध और हिंसा की गंभीर समस्या को भी उजागर करता है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों का जेल से अपराध संचालन और विदेशी हथियारों का उपयोग कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच अभी भी जारी है और उनके प्रशंसक और परिवार को न्याय की उम्मीद है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कला, अपराध और समाज के बीच का रिश्ता कितना जटिल हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।